नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मैथन से लौट रही हजारीबाग पुलिस टीम हादसे का हुई शिकार, हवलदार की मौत, 3 जवान घायल। मैया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव, 51 लाख महिलाओं को एक साथ मिलेगी 2,500 की राशि। मानसून में एनएचएआई अलर्ट मोड पर, घाटी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई। जामताड़ा में ब्राउन शुगर पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 19 पुड़िया के 7 युवक गिरफ्तार। धनबाद के बरौरा क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, भारी मात्रा में कोयला जब्त। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ छापेमारी कर मैथन से लौट रही हजारीबाग जिले के चालकुस्सा थाना की पुलिस टीम मंगलवार को सड़क हादसे का शिकार हो गई। दरअसल लौटने के दौरान पुलिस का वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना भीषण था कि एक हवलदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों और स्थानीय पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल धनबाद स्थित असरपी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। साफ तौर पर हादसे की जानकारी मिलते ही धनबाद और बरवा अड्डा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर यातायात समान कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालकुस्सा थाना की टीम मैथन क्षेत्र में छापेमारी अभियान पूरा करने के बाद हजारीबाग लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में यह दर्दनाक हादसा सामने आया है। तो सुबह की घटना है। सूचना मिली कि दुर्घटना हो गई है, तो हम लोग हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में देख रहे हैं। किनकी दुर्घटना हुई है? हमारे अंकल है, वो जो सेवा में नियुक्त है झारखंड पुलिस में, उन्हीं का इलाज चल रहा है। क्या सूचना मिली? दुर्घटना जो है दुर्घटना ये बरवाडा में हुई, बरवाडा थाना के पास। कब हुई है? ग्रीन पासवान झारखंड पुलिस। कितने लोग? अब इसका पता नहीं है अभी फिलहाल स्थिति क्या है। अभी स्थिति ठीक है, इलाज चल रहा है। क्षेत्र के हैं वो लोग? हजारीबाग से यहाँ। वहाँ से यहाँ किस लिए आए थे? अब अपना कार्य से आए होंगे, कुछ आए होंगे तो पता नहीं। अब फोन आया तो हम लोग यहाँ पहुँचे। कितने बजे आपको सूचना मिली? सुबह 5 बजे सूचना मिली। अभी हालत कैसी है उनकी? अभी हालत ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श पासवान हुआ। अगली खबर मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। दरअसल नए सिस्टम के तहत अब राज्य की करीब 51 लाख लाभार्थी महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 2,500 की सम्मान राशि अलग अलग दिनों में नहीं, बल्कि एक ही निर्धारित तारीख को एक साथ उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वर्तमान में योजना की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंचने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। सरकार का उद्देश्य इस व्यवस्था को बदलकर सभी महिलाओं को एक निश्चित तिथि पर भुगतान करना है, ताकि राशि समय पर मिले और अनावश्यक इंतजार खत्म हो। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और तेज होने की उम्मीद है। साफ तौर पर इससे लाभार्थियों को हर महीने तय समय पर योजना की राशि प्राप्त होगी और प्रशासन के लिए भी भुगतान की निगरानी आसानी होगी। साफ तौर पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 की आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। वर्तमान में इस योजना का लाभ झारखंड की लगभग 51 लाख महिला उठा रही है। अगली खबर कहीं ना कहीं मानसून और उससे संबंधित निगरानियों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई रांची क्षेत्रीय कार्यालय पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।
संवेदनशील घाटी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और अनुरक्षण कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। साफ तौर पर NHAI के अनुसार चुटुपालू घाटी, चरही घाटी, धनुआ घाटी और घाटशिला जैसे प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइट, हाई मस्टर्ड लाइट, जल निकासी व्यवस्था, क्रैश बैरियर समेत तमाम चीजों की व्यवस्था की जा रही है। अनुरक्षण एजेंसियों की टीमें 24 घंटे निगरानी कर रही है ताकि किसी भी तकनीकी खराबी का तुरंत समाधान किया जा सके और यातायात प्रभावित ना हो। NHAI रांची के क्षेत्रीय अधिकारी संतोष कुमार आर्य ने कहा कि मानसून के दौरान सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यात्रियों से घाटी क्षेत्रों में नियंत्रित गति से वाहन चलाने, आगे चल रहे वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचने की अपील की है। अगली खबर कहीं ना कहीं अवैध कारोबार के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर है। आपको बता दें कि अवैध नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ करमाटांड़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल थाना प्रभारी अलखनाथ चौबे के नेतृत्व में चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने 19 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बरामद ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत करीब 10,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार बागबेर कालझरिया मुख्य मार्ग पर शीतलपुर मैदान के पास वाहन जांच के दौरान एक हीरो स्प्लेंडर प्लस को रोककर तलाशी ली गई। बाइक की डिक्की से 19 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जबकि गिरफ्तार युवक ने अपनी पहचान सराफत अंसारी निवासी हेट भिटरा गांव के रूप में बताई है। मामले की जानकारी मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वसीम राजा भी मौके पर पहुंचे और आरोपी से पूछताछ की। पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने मुख्य सप्लायर बताए जा रहे आरोपी के पिता मुर्तेज अंसारी के घर पर भी छापेमारी किए, लेकिन वह फरार मिला। उसकी गिरफ्तारी की संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। रुक करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद के बरोरा क्षेत्र संख्या 1 में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ CISF, BCCL प्रबंधक और बरोरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल AMP कोयलरी के जरलाही पेच में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान करीब 2000 बोरियों में भरा अवैध कोयला बरामद किया गया। अधिकारियों के अनुसार तस्करों ने चोरी छिपे इस कोयले को खदान क्षेत्र में जमा कर रखा था। हाईवे के पहुंचने का रास्ता नहीं होने के कारण जब्त किए गए कोयले को अधिकारियों की मौजूदगी में खदान के पानी में डालकर नष्ट कर दिया गया ताकि उसका दोबारा उपयोग ना हो सके। कार्रवाई के दौरान CISF के जवान, बरोरा थाना पुलिस और BCCL के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अभियान के बाद इलाके में सक्रिय कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन और कोयला तस्करी के खिलाफ ऐसे संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। बात करेंगे अयोध्या से राम मंदिर की खबर को लेकर। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा विवाद को लेकर झारखंड में भी अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच धनबाद के कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने भाजपा पर धार्मिक आस्था का राजनीतिक लाभ उठाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने धनबाद के सांसद ढुलू महतो पर भी राजनीतिक निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप पांडे ने भी कथित चंदा मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को दोहराई है। इन लोगों के लिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, इन लोगों के लिए आर्थिक दोहन वाले राम है। राम के नाम पर ही जप करके भारतीय जनता पार्टी 2 से 202 पाई है, फिर आज सरकार में है। राम जी की खड़ाऊ से राजनीति शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी जरूरत पड़ा तो भ्रष्टाचारियों के सैंडल का सहारा लेकर सरकार बनाने का काम किया देश में। और आज भगवान रामचंद्र जी के
नाम पर लोगों ने करोड़ों रुपया का दान किया। ये सिर्फ दान नहीं है, लोगों की भावनाएं हैं, आस्था है, भगवान के प्रति समर्पण है, उसका चोरी कर लेना भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम लोग, ये ट्रस्टी लोग सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। धनबाद का सांसद राम भक्त है, वो कोयला भक्त है, कोयला चोर है। प्योर अगर कोयला चोर कोई है तो धनबाद का सांसद है, वहां का विधायक है। उसका उत्पत्ति ही कोयला चोरी में, कोयला रंगदारी से हुआ है। कितना वीडियो वायरल आप लोगों ने देखा होगा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में से रंगदारी मांगते हुए, धमकाते हुए, बोरिया बिस्तर बांध देने का धमकी देते हुए है। और उसका मेन सरगना है रघुवर दास। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री था, उसी ने इसको कोयला चोर बनाया। झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति ने सोमवार को धनबाद में विभिन्न विभागों के कार्यों और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। बता दें कि समिति के सभापति सह विधायक रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को पात्र आश्रितों के आवेदनों की नियमानुसार जांच कर 45 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। समिति ने कहा कि दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को समय पर नियुक्ति का लाभ मिलना चाहिए और इसमें अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान विभागवार लंबित मामलों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। संबंधित विभाग को तय समय सीमा के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का निष्पादन करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सदाचार समिति के सभापति रामचंद्र सिंह ने कहा कि जो अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन संबंधित मामले जिला स्तर पर नहीं सुलझा पाए, उन्हें रांची में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। बैठक में बिरसा मुंडा पार्क से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। विशेष रूप से स्थानीय लोगों को कार्य आवंटन और नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया की समीक्षा की गई। रामचंद्र सिंह ने कहा कि समिति की नज़र टेंडर प्रक्रिया के कुछ पहलू उचित नहीं पाए गए, इसलिए पूरे मामले की गहन से समीक्षा की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। समाधान कैसे करा सकते हैं, इसके लिए हम लोग लग रहे हैं, हम लोग जोर दे रहे हैं उस पर। अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे हैं और रिपोर्ट लेने के बाद कुछ यहाँ हम लोग बात कर ले रहे हैं, कुछ हम लोग फाइल लेके जा रहे हैं जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगर हमको यहाँ पर जिला प्रशासन को लिखना होगा तो इनसे बात करेंगे, या फिर इनके समस्या को अगर हम लोग को रांची में बात करना होगा, जो इनके विभाग के अध्यक्ष हैं बहुत से, उनसे बात करेंगे। और इसके बाद वो तमाम चीज़ अपना ये करके लोगों के भला के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। तो इसमें यहाँ अनुकंपा का जो कुछ मामला था, तो वह अनुकंपा में और पेंशन में जिसको हम लोगों ने देखा तो बहुत कुछ कारणों से यहाँ है। बाकी बहुत अभी सारा डॉक्यूमेंट्स लोगों ने जमा कर लिया है और बहुत जल्दी लोगों ने आश्वस्त किया है कि अगले महीना तक जो हमारे पास लंबित मामला है उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। उसमें नीचे भी गलती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन अब हम लोगों ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से चाहे जैसे बने, क्योंकि जो अनुकंपा पर जिनकी नौकरी होनी है, जिनको रिटायर होने के बाद जिनको पेंशन मिलना है, वो कितना मुसीबत में रहते हैं हम आप सब समझ सकते हैं। इसलिए एकदम निश्चित रूप से सहानुभूति के पात्र हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानकारी के अभाव में सब कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।